अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिजिक्स टेक इसकी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। 2026 का जो नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम है अभी आ रहा है। तो जहाँ तक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो टोटल मार्क्स 40 हैं और टाइम है 2 आवर्स। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 10 MCQs होंगे। हर MCQ का एक नंबर होगा और ये 15 मिनट्स में हल करने होंगे। पार्ट 2 सब्जेक्टिव है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और लॉन्ग भी। तो उसके लिए 30 मार्क्स बच जाएंगे और पौने 2 घंटे में हल करना होगा। तो अब आते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो स्टूडेंट MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर MCQs, चैप्टर नंबर 1 to 3 में से एक एक MCQs आएगा। चैप्टर 4 में से 2 आएंगे। चैप्टर 6 में से 2 आएंगे और चैप्टर 5, 7, 8 में से एक एक, यानी सिर्फ चैप्टर 2 और 6 में से दो दो MCQs आएंगे और बाकी सारों में एक एक आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 जो है इसके स्टूडेंट 6 पार्ट होंगे जिसमें से हमने 4 हल करने होंगे। हर पार्ट के 2 नंबर हैं तो 4 पार्ट के 8 मार्क्स हैं, तो वो 8 मार्क्स हमने लेने होंगे। क्वेश्चन 2 जो आएगा वो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में से इसका एक सेक्शन ये बना हुआ है क्वेश्चन 2 का। तो इसके 8 पार्ट हैं। चैप्टर 1 में से एक पार्ट आएगा, चैप्टर 2 में से एक पार्ट आएगा, चैप्टर 3 में से 2 पार्ट्स आएंगे और चैप्टर 4 में से 2। तो ये टोटल 8 पार्ट्स हुए क्वेश्चन 2 के और इन 8 में से कोई से भी हमने हल करने होंगे। सॉरी स्टूडेंट, 6 पार्ट्स हुए, एक और एक 2 और 2 4 और 2 6, टोटल 6 पार्ट्स हुए। 6 में से हमने 4 हल करने होंगे। तो 4 के 8 नंबर यहाँ से बन गए। अब शॉर्ट क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। वो जो दूसरा सेक्शन है, 5वें, 6ठा, 7वां, 8वां चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन 3 आएगा। इसकी भी वही तरतीब है, 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 5 में से 2 पार्ट आएंगे, क्वेश्चन 6 में से 2, क्वेश्चन 7 में से एक, क्वेश्चन 8 में से, और हमने 6 में से 4 पार्ट हल करने होंगे। तो हर पार्ट के 2 नंबर हैं तो 8 नंबर हमने यहाँ से भी लेने होंगे, क्वेश्चन 3 में से भी। तो स्टूडेंट अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 है वो आएगा पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से। इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 4 के। पार्ट ए के 3 मार्क्स हैं, पार्ट बी के 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन 4 पहले, दूसरे, तीसरे में से, यानी इसके पार्ट ए कोई किसी एक चैप्टर में से आएगा और पार्ट बी किसी दूसरे में से। दोनों पार्ट्स एक चैप्टर में से नहीं आ सकते। तो इसके स्टूडेंट 7 नंबर हैं क्वेश्चन 4 के। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने 2 हल करने होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 4 की भी बात हुई है, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। इसके भी 7 मार्क्स हैं, पार्ट ए के 3 मार्क्स और पार्ट बी के 4 मार्क्स। ये स्टूडेंट आएगा चौथे और 5वें चैप्टर में से, लॉन्ग क्वेश्चन 5। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 6 आएगा 6ठे, 7वें और 8वें चैप्टर में से। 7 मार्क्स हैं और इसके 2 जुज़्व हैं, ए और बी। तो ए के 3 मार्क्स होंगे और बी के 4। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने 3 में से 2 करने हैं। तो अब स्टूडेंट हम आते हैं कि मतलब कि जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं आराम से, 20-22 तक नंबर लेना चाहते हैं, तकरीबन 20 के आगे पीछे, तो उनके लिए आसान हाल है। वो चौथा और 5वां चैप्टर तैयार कर लें तो उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट चौथे में से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन
5 का दूसरा पार्ट 5वें में से। तो इस सेक्शन की मदद से वो नंबर ले सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं। अगर आप गौर करें तो 19 नंबर तक पहुंच सकते हैं। और बाकी के अगर MCQs कर लें तो 7 MCQs तो काफ़ी ठीक ठाक नंबर ले सकते हैं, 25-26 नंबर तक पहुंच सकते हैं अगर 2-3 मिस भी हो जाएं तो। अब अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ही चैप्टर करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चौथे चैप्टर में से अगर देखें तो या 9 मार्क्स बनते हैं या 10। इसी तरह 5वें चैप्टर में से देखें तो 8 और 9। तो फिर अगर बाकी के MCQs भी हम कर लें तो अगर सब कुछ ठीक करें तो फिर भी पास तो आदमी हो सकता है। सिर्फ एक चैप्टर की मदद से भी पासिंग मार्क्स ले सकता है। से चौथे चैप्टर में से 9 या 10 मार्क्स आएंगे, और उसकी तरह 9 ही आए तो बाकी 8 नंबर रह जाते हैं, तो 9 और 8 17। तो ये भी पॉसिबल स्टूडेंट या चौथा कर लें या 5वां, तो पास होने के काफ़ी चांसेस हैं। और अगर 25-26 तक नंबर लेना चाहते हैं तो फिर ये चौथा 5वां चैप्टर और बाकी के MCQs। और अगर पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो उसकी स्कीम ये होगी कि उसमें से फिर MCQs तो सारे में से करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी, मतलब है कि इस तरह है कि वो कोई सेक्शन आदमी स्किप नहीं कर सकता। ये है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आदमी पूरे कर सकता है। मतलब तीसरा और चौथा चैप्टर कर ले तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, और 5वां छठा कर ले तो 4 यहाँ से हो जाएंगे। और इसके मुताबिक वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4, लॉन्ग क्वेश्चन 5 तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर में से आएगा ना, चौथे और 5वें में से इसके जो दोज हैं, 2 जोज। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन 4 तीनों चैप्टर में से आ रहा है 5 के साथ, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन 4 करना होगा या 6। तो ये तरतीब है। अगर आप इस केस को गौर से पढ़ें, इस पेपर पैटर्न और पेरेंट स्कीम को, तो यहाँ से गुंजाइश निकल सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।